ये कहानी है पंडित श्याम स्वरूप की, जो पेशे से एक ईमानदार वकील और समाज सेवी हैं। हरिजनों के उत्थान के लिए एक संस्था खोल रखी है। पत्नी कुलेसरी को इस कारण लोगों का ताना सुनना पड़ता है, जिससे परेशान होकर पंडित जी से शिकायत करती है और पंडित जी आहत हो जाते हैं। तो कुलेसरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तथा पंडित जी के इस सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करती है। पंडित श्याम स्वरूप पटना के एक नौजवान वकील, उन बूढ़े नौजवानों की तरह नहीं जो आजकल सभ्य समाज में अक्सर नजर आया करते हैं, जिनकी सारी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक शक्ति जबान में एकत्रित रहती है। नहीं, हमारे पंडित जी इस वर्ग के बूढ़े नौजवानों में से न थे। जबान से कम और दिलो दिमाग से ज्यादा काम लेते थे। एक बार दिल में जो ठान लेते थे तो उस पर अटिक रहते थे। एक कमाल का गुण उनमें और था कि वो बहुत सारे कामों को एक साथ हाथ में कतई नहीं लेते थे। जो व्यक्ति 1 दर्जन सोसाइटियों का सेक्रेटरी एवं आधे दर्जन सोसाइटियों का प्रेसिडेंट है, उससे काम की उम्मीद अगर भोले भाले लोग करें तो करें, कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं कर सकता। पर पंडित जी इस बात को शायद खूब समझते थे। उन्होंने हरिजनों के सुधार के लिए एक छोटी सी संस्था खोल रखी थी और अपने फुर्सत के वक्त और आमदनी का एक छोटा हिस्सा इस कार्य में लगाते थे। शाम हुई, कचहरी से घर आए, कुछ नाश्ता किया, साइकिल उठाई और चल पड़े बस्ती की ओर। वहां पहुंचकर उनके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर उसका निपटारा कर देते। इतवार या कोई छुट्टी का दिन होता तो उन्हें तमाशा दिखाने ले जाते। उनकी संगत और हमदर्दी ने काफी हद तक सुधार कर दिया। नशाखोरी बिल्कुल बंद तो नहीं हुई, लेकिन काफी कम जरूर हो गई। अब वो इंसानों की तरह जीने लगे और यही सुधार तो पंडित जी करना चाहते थे। और ये है कुलेसरी, आम हिंदुस्तानी औरतों की तरह अपने पति को पति परमेश्वर मानने वाली। बहुत ज्यादा सामाजिक ज्ञान तो नहीं था, मगर पंडित जी की सोहबत में बहुत ज्ञान की बातें सीख ली थी। जुबान की तेज न थी, न बात बात में उलझती थी, और कोई बात यदि चुप भी जाती तो पलट कर जवाब देना नहीं सीखा था। बस
अंदर ही अंदर घुलने की आदि थी।
महाराज जुग्गा जो बात बताया है कितना सच है कितना झूठ। एकदम सच है, एकदम ठीक है। हम बोला जैसा सब जानते हैं कि गांव में हम कितना समाज यहाँ कोई दिन हो लोगों के चाकरी में लगे रहे। ये आए हम वापस, ये आए हम गुड़ पानी पिलावा 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 गुड़ पानी पिलावा आओ कहा भाई आदमी के जो है आदमी एक काम आवा गोरू थोड़ी काम है कौन मांगिन दिया एकदम ठीक कल ऐसी बात है पंडित जी रात सोए रहे वक्त न समझ में आ कहा कि अरे मैं सुबह में गधा बुझे पता नहीं चल पाऊँ कहूँ मैं कहा लेकिन रात में देखा सामने साक्षात भगवान बैठ गए ऐसे अब कहीं जो जुग्गा के पैसा दिए रहे वो दूर हम तुम्हारा चाकरी से बहुत प्रसन्न है और चाकरी से जो तुम प्रसन्न है हम तो तुम पैसा अपने पास भेजो जुग्गा बोलते नहीं यही बात हम जुग्गा कहा कि आएगा हम कहीं भी भगवान की बात है कैसे डाल दे पंडित तुम्हारे बहान कहाँ तो घर का पहुँचा दे आके रखना ठीक है राम राम पंडित जी महंगाई डायन खा जा
आप कब आए जी? अभी अभी आया। क्या बात है बेटा? उदास क्यों? उदास? नहीं तो। मेरी तबीयत को क्या हुआ जी? अच्छी खासी भली सी तो बैठी हूँ। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता। तुम्हारी इस उदासी के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। मेरी तरह की तू उसकी आंखों में मिला। मैंने तो सुना है कि औरतें मर्दों के दिल में छुपी हुई मोहब्बत को एक नजर में ताड़ लेती हैं, मगर शायद तुमने अभी तक मेरी मोहब्बत की था नहीं पाई। यकीन मानो बोला, तुम्हारी इस उदासी ने मुझे बेचैन कर रखा है। अगर तुम आज मुझे बताओगी तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। ना बोलेगा अब खार के क्या है हमारे ना बोली देंगे देगा हम तो बताए कोई गवाह परेशान हो आगे खटिया लगी है एक आराम से भाई पंडित जी चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। बिना कुछ कहे पीछे के दरवाजे से अंदर चले जाते हैं और वहां से छुप कर देखते हैं कि उनकी कुलेसरी एकदम से कैसे बदल गई। कल तक जिन लोगों का नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी, आज उनको गले लगा रही है और उनको उपदेश दे रही है। तो मेरी बात आप लोगों को थोड़ी तो समझ में आ गई। और पंडित जी जब भी आपको दाहे बताहे मिलते हैं, जो भी ज्ञान की बातें बताते हैं, वो सब अपने पल्लू से आप लोग बांट लीजिए। और भाइयों, आप सबसे मेरी ये विनती है कि आप सब नशाखोरी से तो एकदम दूर रहें। नशे की लत बहुत ही खराब है। और हाँ, एक विशेष बात का ध्यान तो सबको रखना चाहिए, जो चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो। अपनी साफ सफाई, घर की साफ सफाई, ये आप ही को करनी है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और हाँ, आप सबको मुझसे ये वचन लेना होगा कि आप सब अपने अपने बच्चों को पढ़ने जरूर भेजेंगे, है ना भाई? और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि उन्हें उचित से उचित शिक्षा मिले, उचित से उचित उनका स्वास्थ्य सही रहे, और अपनी हर चीजों की जिम्मेदारी आप अपनी उठाएं। अपने घर
की औरतों को पूरा सम्मान दे